मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में हवाई हमलों का दोहरा दौर अब शुरू हो चुका है और इस भीषण बमबारी से पूरा खाड़ी क्षेत्र दहल उठा है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे और सख्त आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमलों के दूसरे दौर यानी सेकेंड वेव का जोरदार आगाज कर दिया है। अमेरिकी पूर्वी समय अनुसार ठीक दोपहर 3 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने आसमान से ऐसे गोले बरसाने शुरू किए जिसने देखते ही देखते ईरान के सैमनन एयरपोर्ट के हिस्सों, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह और अहवाज शहर को कपा दिया। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक सीमा के पास स्थित अहवाज के 4 इलाकों में लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं, जिससे चारों तरफ बाहरी दहशत का माहौल बन गया है। इस महायुद्ध की मुख्य वजह दुनिया का सबसे संवेदनशील रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसे ईरान द्वारा बंद किए जाने के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की सख्त नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इसी तनाव के बीच जब ईरान के खर्ग द्वीप की तरफ जा रहे एक संदिग्ध तेल टैंकर ने अमेरिकी नौसेना की बार बार दी गई चेतावनियों को नज़रअंदाज किया तो अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागकर उस पूरे विशाल जहाज़ को समंदर के बीच ही निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका के इस बड़े एक्शन के बाद ईरान ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई घोषित कर दी और उसकी घातक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने पलटवार करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए, जिसमें से कुवैत ने 4 मिसाइलों और 21 ड्रोन को हवा में ही रोकने का दावा किया है। लेकिन इस भयंकर गोलाबारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वे तुरंत बातचीत की मेज़ पर वापस नहीं लौटते तो अगले हफ्ते उनके लिए हालात और भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना ईरान के सभी बिजली संयंत्रों यानी पावर प्लांट्स को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा और उनके सभी पुलों को बमबारी करके ज़मींदोज़ कर देगा। हालांकि ट्रंप का ये भी दावा है कि ईरान इस भारी दबाव के बाद जल्द ही समझौता कर देगा। दूसरी तरफ इस युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल और गैस की सप्लाई ठप होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 1 महीने से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। एक तरफ जहां ईरान अपनी संप्रभुता के लिए झुकने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हवाई हमलों से उसे घुटने पर लाने की जिद पर अड़ा है, जिसने पूरी दुनिया को एक बड़े आर्थिक और वैश्विक ऊर्जा संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ता है और आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।